ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया में आई संक्रमण की सुनामी में बच्चों पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में से बच्चों के संक्रमित होने की लगातार खबरें आ रही हैं। हालांकि गनीमत है कि अभी हमारे देश में बच्चों पर बहुत ज्यादा असर तो नहीं दिखा है, लेकिन बच्चे संक्रमण की चपेट में आए और आ रहे हैं। लिहाजा उन्हें सुरक्षा कवच देने के लिए जल्द ही बच्चों की वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा सकता है। देश में मार्च तक 12 से 15 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन भी शुरू हो सकते हैं। इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में जल्द फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मार्च तक 15 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद 12 साल से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया पहले ही कोवैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। जो ये अब वेव्स आ रही हैं, ये ओमिक्रॉन है या आगे जो वायरस में चेंजेस आ रहे हैं, इसमें ऐसी संभावना मानी जा रही है कि जो ये वायरस है ये यंग एज को या जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट हैं या जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है उन लोगों में ये देखा गया है कि कोई भी वायरस हो जो कोविड-19 का है, या वो वेरिएंट हो या ओरिजिनल वायरस हो या डेल्टा हो, अगर वो इन्फेक्शन दोबारा कैच करता है या पकड़ता है तो उससे जो बीमारी के लक्षण आते हैं वो एक माइनर लक्षण आते हैं, बहुत ज़्यादा गहन बीमारी नहीं होती या उससे जान का खतरा नहीं होता। कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया की लड़ाई बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर रहा है, उससे संक्रमण की गंभीरता कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ओमिक्रॉन की वजह से हो रहे संक्रमण को साधारण फ्लू मानकर एहतियात बरतनी छोड़ दी जाए? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूरोप के कई देशों ने ऐसा मानकर ही सख्तियों और सावधानियों में लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। 2 साल से कोरोना वायरस का कहर झेल रही दुनिया का हर मुल्क, हर इंसान, हर दिन, हर पल इस प्राणघातक विषाणु के अंत की दुआ मांग रहा है। लेकिन नई नई लहर और वेरिएंट पर सवार होकर आने वाला संक्रमण जारी है। कोरोना वायरस की इस नई लहर में दुनिया में हर घंटे 81,646 लोग संक्रमित हो रहे हैं और किलर कोरोना की चपेट में आने वालों में 168 लोग हर घंटे दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कहर यूरोप में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वहां के देशों में लापरवाही की लिमिट क्रॉस करके कदम उठाए जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों में ओमिक्रॉन से संक्रमण को फ्लू जैसा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा है और इसके पीछे आधार क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की नई लहर के कहर ने कई यूरोपीय देशों के हेल्थ सिस्टम की सांसें फुला दी हैं, लेकिन फिर वहां पर कोरोना को फ्लू मानकर सख्तियों में ढील बरती जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम है स्पेन का, जहां मास्क लगाने और वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जबकि उसी स्पेन में संक्रमण रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। इस महीने वहां पर डेली केस में करीब 75% का उछाल देखा गया है। लेकिन स्पेन की सरकार रोज मिल रहे केसेस को अनदेखा करके कह रही है कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, जो महामारी के अंतिम स्वरूप की ओर जाने का संकेत है। स्पेन की तरह ही नीदरलैंड और डेनमार्क भी कोरोना को फ्लू मानने की राह पर चल पड़े हैं। यहां भी अब मास्क लगाना जरूरी नहीं रह गया है, जबकि दोनों ही देशों में हर गुजरते दिन के साथ संक्रमण के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इन देशों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना और फ्लू की गंभीरता इंसान के स्वास्थ्य के हिसाब से तय होती है। दोनों के सबसे पहले शिकार वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कोमॉर्बिड, यानी पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग। ओमिक्रॉन भी यही कर रहा है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं, रिकवरी जल्द हो रही है और मौत भी कम हो रही है। इसी आधार पर यूरोप के कई मुल्क कोरोना की नई लहर को सिर्फ फ्लू जैसी बीमारी समझने की भूल कर रहे हैं। इससे एंडेमिक, यानी जिसको लेकर WHO ने उन्हें आगाह किया है। हम अभी भी बड़ी अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं। वायरस अभी भी तेजी से विकसित हो रहा है। नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं
जहां इस बीमारी को एक इलाके तक सीमित बीमारी घोषित कर दिया जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को साधारण फ्लू जैसा मानकर जानबूझकर लापरवाही बरतना समझदारी नहीं है, क्योंकि वायरस के खिलाफ 2 साल के युद्ध में दुनिया अच्छी तरह समझ गई है कि वायरस कमजोर भले ही पड़ जाए, लेकिन पलक झपकते ही उसका खात्मा मुमकिन नहीं है। कोरोना वायरस के वेरिएंट आगे भी आते रहेंगे, इसलिए वायरस के साथ रहना तो सीखना होगा, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।